दोस्तों, एक व्यक्ति अपने भतीजे को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी भतीजी के पेट में हमेशा मीठा मीठा दर्द रहता है। डॉक्टर ने जो उस लड़की की जांच पड़ताल की तो एक अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड के बाद उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति से कहा तो उस व्यक्ति की पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ने बताया कि आपकी भतीजी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है। उस व्यक्ति कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो बच्ची को अपने घर लेके चला आता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इशाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। आज की वारदात में उसी बच्ची की जो नाबालिग है और उसे किसी अपने ही ने प्रेग्नेंट कर दिया, उसका साथ दुष्कर्म करके। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के पास थाना पड़ता है बहादुरगढ़ क्षेत्र। उसी के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति के भैया और भाभी की मृत्यु हो गई थी और अपने भाभी और भैया की 3 संतानों के साथ वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने बुआ और फूफा के घर पे रहता था बहादुरगंज थाना क्षेत्र में। सुबह दोस्तों काम पे निकल जाता था और शाम को घर आता था और खा पी के सो जाता था। कुछ दिनों बाद उसकी जो बड़ी वाली भतीजी थी, जिसका नाम किशोरी था, जिसकी उम्र 13 साल थी, वो बार बार अपनी चाची से कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो चाची ने अपने जो रिश्ते में फूफा लगते हैं उनको हॉस्पिटल भेजती है, एक बगल में झोला छाप डॉक्टर के पास। और जो रिश्ते में उस बच्ची के किशोरी के दादा लगते हैं, दादा के साथ बच्ची जाती है और एक दवा लेके चली जाती है और दवा खा के सो जाते हैं, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता है। फिर 1-2 दिन बाद फिर दर्द वैसे का वैसा चालू हो जाता है। एक दिन वो व्यक्ति काम से घर पर आता है तो उसकी पत्नी ने कहा कि किशोरी के पेट में हमेशा दर्द रहता है, तो मुझसे डॉक्टर के पास दिखा दो, हो सकता है कि उसे अंदर कोई बड़ी बीमारी ना हो। फूफा जी के साथ मैं उसको भेजती हूँ तो दवा लेके आ जाती है। खाने पर थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन बाद में फिर वैसा हो जाता है। आखिर एक दिन व्यक्ति काम से छुट्टी लेकर अपनी बड़ी भतीजी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, मेरी भतीजी है और इसका पेट में हमेशा दर्द रहता है। डॉक्टर ने ऊपर से मुआयना किया तो पेट में उसे कुछ गड़बड़ी लगी। उसने तुरंत अल्ट्रासाउंड लिखा और अल्ट्रासाउंड कराकर जब रिपोर्ट डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर भी माथा पकड़ लेता है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी भतीजी तो 7 महीने की पेट से है। वो व्यक्ति वहीं बैठ कर रोने लगता है कि आखिर ये 13 साल की किशोरी को हुआ और ये कौन शैतान है जो इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। आखिर किसी तरह उस डॉक्टर से फीस देकर उसको बोला किसी से बताइएगा मत, और चुपचाप बच्ची को लेकर घर पे आता है, अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी और वो अपनी भतीजी किशोरी से चुपचाप पूछते हैं तो किशोरी रोने लगती है और बताती है कि चाचा, जो हमारे फूफा हैं, यानी जो आपके और मेरे पिताजी के फूफा हैं, वो मुझे 8 महीने से लगातार मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और जान की मारने की धमकी देकर मेरा मुंह चुप कराए थे कि अगर तुमने मुंह खोला तुम्हारे भाइयों बहनों की हत्या कर दूंगा। इसकी वजह से मैं कुछ बोलती नहीं थी। वो पिछले 8 महीने से लगातार मेरा दुष्कर्म कर रहे थे। व्यक्ति जब इतना सुना न था तो वो भी नहीं सोच सकता था तो जिसके घर में हम लोग रह रहे हैं, जो हमारे रिश्ते में फूफा लगता है, वही इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकता है। आखिर व्यक्ति उस बच्ची को लेकर अपनी पत्नी के साथ थाने पहुंचता है बहादुरगंज थाना क्षेत्र में और जाकर रिपोर्ट लिखवाता है अपने फूफा के खिलाफ। रिपोर्ट में दावा किया गया कि व्यक्ति उस बच्ची यानी किशोरी के दादा ही ने उसके साथ 8 महीने से लगातार दुष्कर्म कर रहे थे, जिससे वो
प्रेग्नेंट हो गई थी, वो भी 7 महीने की। और आरोपी ने उस बच्ची के दादा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे पकड़ कर जेल भेज देती है। इस मामले का खुलासा किया है दोस्तों, हुआ है जिस दिन 1 अगस्त 2024 यानी आज ही के दिन। और हापुड़ की घटना है दोस्तों, हापुड़ उत्तर प्रदेश। अभिषेक डीएसपी हैं हापुड़ के, और मुक्तेश्वरगढ़ के और बहादुरगंज थाना क्षेत्र में रिपोर्ट लिखी गई है। दोस्तों ये जो अभी मैं कहानी सुनाया हूँ, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको सही जानकारी देना कि कैसे कैसी वारदात हमारे आसपास भी हो सकती है। कैसे एक रिश्ते में दादा लगने वाला एक अपनी पोती को नहीं छोड़ता है और उसी घर में रहने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है कि आखिर उसके भतीजी के साथ हो क्या रहा है। उस बच्चे की तो ज़िंदगी नरक हो गई है, साथ में मुझे अब मेडिकल कराओ, रिपोर्ट लिखी गई, उसकी बेइज्जती कितनी होगी और उस पर क्या गुजरी होगी जिसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं।